एक ऐसा हवाई जहाज जो 37 साल तक उड़ता रहा। आपने भी इस तरह की वीडियो इंटरनेट पर कभी ना कभी देखी होगी, जिसमें एक ऐसे हवाई जहाज के बारे में बताया जाता है जो समय यात्रा मतलब टाइम ट्रेवल करके आया था। आज हम जानेंगे कि वो कहानी क्या थी। क्या सच में कोई जहाज 37 साल तक उड़ता रहा और 37 साल के बाद आया तो फिर वापस कहाँ चला गया? सबूतों के साथ हम आपको बताएंगे कि क्या यह सच है या सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी। शुरू से शुरू करते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 2 जुलाई 1955 को एरोप्लेन DC 914 अपने 57 पैसेंजर और 6 स्टाफ मेंबर के साथ दिन में मियामी के लिए उड़ान भरता है। न्यूयॉर्क से मियामी पहुंचने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है। जब भी कोई प्लेन उड़ान भरकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उस पर रडार से नजर रखी जाती है ताकि कोई भी अनहोनी व संकट होने से पहले पायलट को बता सके। लेकिन कहा जाता है कि प्लेन 914 उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद रडार से गायब हो गया। बहुत खोजबीन करने के बाद भी 914 का कोई पता नहीं चला। फिर अचानक एक दिन 19 सितंबर 1992 को वेनेजुएला के कारकस शहर में स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रडार में एक बिंदु चमकने लगता है। वहां पर काम कर रहे अधिकारियों को लगा कि शायद ये कोई छोटा प्लेन होगा, लेकिन इतने में प्लेन दूर से टावर में बैठे अधिकारियों को दिखने लगा। सब हैरान हो गए क्योंकि ऐसे प्लेन कई सालों पहले ही बंद हो चुके थे। ATC अधिकारियों ने प्लेन से संपर्क किया। उन्होंने कहा, कौन हो आप और कहां से आ रहे हो? पायलट ने कहा, हम प्लेन 914 से बोल रहे हैं और हमें मियामी पहुंचना है। प्लेन 914 के पायलट के शब्द सुनकर सब दंग रह गए। सबको पता चल गया कि ये तो प्लेन 914 है जो 37 साल पहले ही अचानक गायब हो गया था। बात चल ही रही थी कि प्लेन एयरपोर्ट पर उतर गया। कुछ अधिकारी प्लेन को देखकर उसके पास जाने लगे। 914 के एक पायलट ने दूर से आवाज लगाई और पूछा कि ये कौन सा साल है? तो अधिकारियों ने बताया कि ये 1992 है। इतना सुनते ही प्लेन 914 के पायलटों ने 2 बार कहा, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। लोगों को अपने तरफ आता देखकर पायलट बोला, आप हमारे पास मत आओ, हम यहाँ से जा रहे हैं। इतना कहते ही प्लेन 914 ने वापस उड़ान भरी और फिर रडार से गायब हो गया। इसके बाद क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस घटना से लोगों का मानना है कि ये प्लेन टाइम ट्रेवल करके आया था। अब बात आती है कि क्या ये घटना सच में हुई थी? क्या सच में प्लेन 914 समय यात्रा करके आया था? इसकी सच्चाई जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि समय यात्रा कैसे कर सकते हैं। इसके लिए 2 सिचुएशन है। पहली ये कि अगर आप प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा करते हैं तो समय यात्रा कर सकते हैं। दूसरी, यदि आप किसी ऐसे यूनिवर्स में चले जाते हैं जहाँ समय की गति बहुत ही धीमी चलती है, जैसे कि एक ब्लैक होल जिसमें समय की गति बिल्कुल ही धीमी चलती है। इन दोनों कारणों को देखते हुए प्लेन 914 की समय यात्रा के बारे में सोचे तो हम कह सकते हैं कि ये तो नामुमकिन है, क्योंकि इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि प्लेन 914 कभी भी प्रकाश की गति से उड़ नहीं सकता, जो कि नामुमकिन है। दूसरा ये कि पृथ्वी के आसपास ऐसा कोई ब्लैक होल नहीं है। मान लो होता भी तो ब्लैक होल में जाने के बाद वहां से वापस आना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए किसी भी तरीके से प्लेन 914 समय यात्रा नहीं कर सकता। तो ये कहना पूरी तरीके से गलत है कि प्लेन 914 समय यात्रा या फिर टाइम ट्रेवल करके आया था। अगर फिर भी लोगों के कहने से हम मान ले कि प्लेन 914 1955 से गायब होकर 1992 में 37 साल के बाद सामने आया, तो लोग फिर भी आपको पागल समझेंगे, क्योंकि 1955 में ऐसी किसी भी घटना का जिक्र तक नहीं है। हमने बहुत से आर्टिकल, न्यूज़पेपर, ऐतिहासिक घटना से संबंधित पुस्तकें देखी, लेकिन उनमें इसका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। जबकि जिस जगह से प्लेन 914 उड़ा था, मतलब न्यूयॉर्क से, वहाँ 1950 से 1960 तक ऐसी किसी भी प्लेन व किसी भी घटना का कोई सबूत नहीं है। यूं कहे तो प्लेन 914 नाम की कोई प्लेन भी नहीं थी। ये बातें हम ऐसे ही हवा में नहीं चला रहे हैं, क्योंकि हवा में तीर चलाने से बाज नहीं मरते। इसके लिए हमने इस घटना से संबंधित कई आर्टिकल्स, न्यूज, ऐतिहासिक तथ्य, रिसर्च आदि सब करके देखे हैं। एक चीज और, अगर आपने इस घटना के बारे में सुना है तो आपने नोटिस किया होगा कि सब एक ही कहानी रट देते हैं। किसी को भी इसकी असलियत की याद नहीं है। कहीं पर मैंने देखा 1985, कहीं पर 1980, लेकिन जिस
जिस 1992 का लोगों ने अपनी वीडियो में ज्यादा यूज किया है तो फिर लोग 1992 मानने लगे। कुछ आर्टिकल में मैंने 1985 देखा तो कुछ आर्टिकल में मैंने 1980। तो इससे पता लगता है कि लोगों को इस चीज के बारे में कंफर्म पता नहीं है, वो सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो लोगों ने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन किया है, कभी खुद से पता लगाने की कोशिश तक नहीं की। जहां तक मैंने खोजबीन की है, इतनी रिसर्च की है, उसके दम पर मैं बोल सकता हूं कि ये घटना सिर्फ एक काल्पनिक घटना है जो प्लेन MH370 घटना से मिलती जुलती है। प्लेन MH370 जो समुद्र की गहराइयों में खो जाता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।